सब्सक्राइब कीजिए उर्दू में सब कुछ को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप भी कुछ नया नया सीख सकें। आखिरी दो हिस्सों में हमने जो है बुर्जों और सितारों के ख्वास वगैरह देखे थे कि कौन सा बुर्ज का क्या काम होता है और कौन से सितारे का क्या काम होता है। आप में अक्सर लोगों ने जब ये पढ़ा होगा तो उसमें से बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि यार ये जो बुर्ज है इसमें जो बातें हैं वो तो हमारे खिलाफ जा रही है, इस तरह सितारों में जो बातें ये भी हमारे खिलाफ जा रही हैं, और कुछ का जो है वो सही भी निकला होगा। लेकिन जिनका सही निकला उनकी तो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन जिनका के हिसाब किताब गलत निकल रहा है कि जैसे कि बुर्ज में बताया गया वो बंदा वैसा नहीं है और सितारों में जो बताया गया वो बंदा वैसा नहीं है, तो इसकी क्या वजह है ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको। दरअसल होता ये एक अखबारात रसाइल में आपने देखा होगा कि आप अक्सर देखते हो कि भाई ये हफ्ता कैसा रहेगा, तो आप उसमें भी यही चीज़ देखते हो और आप जब देखते हो कि भाई ये तो मुतमईन नहीं होते आप कि भाई जैसा बताया गया वैसा है नहीं, बुर्ज में जो बताया गया वो नहीं है, सितारों में जो बताया गया वैसा नहीं है, हमें बादशाह बताया गया हम बादशाह नहीं, हम तो फ़कीर हैं, या जो भी हमें बताया जाता है वैसा निकलता नहीं है। इसकी वजह ये होती है कि असल में ये खाली ये नहीं होता कि ये नहीं देखना होता कि बुर्ज जो है इसमें क्या लिखा हुआ होता है, सितारे क्या कहते हैं, ये भी देखना होता है कि सामने सितारे जो गर्दिश में हैं या नहीं है, ये भी देखना होता है कि कौन सा सितारा सामने खड़ा हुआ है। ये वीडियो है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप जो है बुर्ज के हिसाब से तो सब सही होता है, सितारों के हिसाब से भी सब सही होता है, लेकिन मसला ये होता है हमें ये नहीं पता होता कि भाई कुंडली बन गई, ठीक है, बुर्ज की खासियत भी हमें पता चल गई, लेकिन इसके बावजूद हम जो देखते हैं वो निकलता नहीं है। इसकी असल वजह ये होती है कि इसकी नज़रात होती हैं। नज़रात में ये देखा जाता है कि भाई कौन सा सितारा जो है वो हमारे सितारों को या हमारे बुर्ज को अच्छी नज़र से नहीं देख रहा। जब ये हालात होते हैं तो इसका नतीजे ये निकलते हैं कि काला आदमी, बाज़ औक़ात ये है कि कुंडली में निकलता है कि भाई आदमी बड़ा खूबसूरत है, लेकिन हो जाता है कि वो आदमी काला होता है। इसी तरह कुंडली में लिखा हुआ होता है कि भाई इसकी ज़िंदगी में बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन उल्टा हो जाता है, वो बिल्कुल फ़कीराना ज़िंदगी गुजार रहा होता है। इसकी वजह ये है कि उस पर सितारों के नहस असरात होते हैं। तो ये असरात कैसे होते हैं, नहस अकबर होते हैं, असगर होते हैं, ये मैं आपको आज सिखा रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप ये कुंडली में देख रहे हैं, ये मैंने कुंडली बनाई है। देखें मैंने आपको जो आखिरी जो चौथा हिस्सा था नजूम का, उसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से जो है कुंडली बनती है, जिसमें आपको एक ब्लू और एक लाल दिखाई थी। तो मैंने आपको कहा था कि लाल जो वाली जो राइट साइड पे जो होती है उसमें जो है हम चाहें तो जो है वहीं से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही करके दिखाया है कि देखा जाए तो ये पहला बुर्ज है, लेकिन कुंडली में जो है वो दूसरा बुर्ज आया है, तो हमने इसको यहाँ पुट किया है। तो यही तरीका होता है असल कुंडली बनाने का। आज आपको कुंडली में मैं ये बताऊँगा कि जो सैयारे होते हैं इनके आपस में कैसे नज़रात होते हैं, कैसे ये आपस में जो है एक दूसरे से इनका जो है किस तरीके से ये आपस में मिलते हैं या इनका आपस में नज़र कैसी होती है। तो आप देखें मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है करान की। करान उसे कहते हैं कि जिसमें एक बुर्ज के अंदर दो जो होते हैं सितारे वो एक साथ हों और एक ही दर्जे पे हो, उसे करान कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने बुर्ज अकरब यानी कि इंग्लिश में जिसे हम स्कॉर्पियो कहते हैं, तो इस बुर्ज के अंदर आप देख सकते हैं कि एक शम्स है और एक मिश्तरी है, यानी कि दोनों जो है सितारे एक ही बुर्ज 7वें बुर्ज में हैं और दोनों जो है इन ये 25-25 दर्जे पर हैं, तो इसको हम करान कहते हैं। ये हमारी पहली एग्जांपल हो गई नज़रात की। अब देखें दूसरी जो एग्जांपल है इसमें आप देखें कि तस्दीस के बारे में बताया। तस्दीस कहते हैं 30 दर्जे का जो फासला होता है इसे तस्दीस कहते हैं, और ये जो नज़र कहलाती है ये मामूली इसमें सात कहलाती है, यानी कि ये जो नज़र होती है ये थोड़ी सी अच्छी होती है, मतलब सात का मतलब है अच्छी होना, तो थोड़ी सी अच्छी होती है, ठीक है। तो इस नज़र के अंदर हम ये देख रहे हैं कि दो सितारे हैं, एक ज़ोहरा है और एक शम्स है, और इन दोनों के दरमियान जो है 30 दर्जे का फासला। आप देख सकते हैं कि ज़ोहरा जो है ये 25 दर्जे पर है जोज़ा के अंदर यानी जेमिनी के अंदर। ज़ोहरा को इंग्लिश में वेनस कहते हैं, मैंने इंग्लिश में भी नाम लिखे हैं। और इसी तरीके से आप अगर तीसरे बुर्ज में देखें तो बुर्ज सरतान के अंदर जो है कैंसर, सरतान जिसके इंग्लिश में कैंसर कहते हैं, इसके अंदर सन यानी कि शम्स बैठा हुआ है जो कि 25 दर्जे पे है, यानी कि दोनों के दरमियान जो है 30 दर्जे का फासला है। तो इसको जो है हम तस्दीस कहते हैं और ये मामूली साद होता है। इसी तरीके से अगर हम तीसरे इसको देखें तो आप दूसरे ये एक एग्जांपल है, इसमें ये नेम तरबी के बारे में बताया गया है, यानी दो सैयारों के दरमियान अगर 45 दर्जे का फासला होगा तो ये जो फासला कहलाता है नहस। जैसे कि एग्जांपल में एक मिसाल दी गई है कि एक ज़ोहरा सितारा जो है वो दूसरे बुर्ज यानी कि जोज़ा के अंदर बैठा हुआ है और 25 दर्जे पर है, जबकि अतारुद जो है ये 10 दर्जे पर बैठा हुआ है। तो हम इन दोनों के दरमियान हम फासला कैसे नापेंगे? फासला नापने का तरीका ये है कि ज़ोहरा जो है इस वक्त 25 दर्जे पे है, तो एक बुर्ज के अंदर जो है 30 दर्जे होते हैं, तो इसका मतलब ये कि 30 में से अगर 25 चले जाए तो 5 जो है हमारे रिमेनिंग रह जाएंगे। तो ये जो 5 हैं इसमें 5 में हम कैंसर के 30 जो दर्जे का एक मैंने कहा कि एक बुर्ज होता है, तो कैंसर के 30 अगर हम जमा कर लेंगे तो दोनों मिलकर 35 हो जाएंगे। 35 के बाद
हमें क्या करना है कि अतारुद के जो है 10 जमा कर देंगे। तो 35 में जब अतारुद के 10 जमा कर लेंगे तो टोटल जो है 45 हो जाएंगे। तो जब दो सितारों के दरमियान 45 दर्जे का फासला होगा तो इसको हम नहस कहते हैं, यानी ये अच्छी बात नहीं कही जाती। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है तस्दीस की। तस्दीस कहते हैं 60 दर्जे के फासले को, और ये सैयद असगर कहलाता है। सैयद असगर से मुराद थोड़ा सा अच्छा। तो आप देख सकते हैं इसकी एग्जांपल 60 दर्जे की ये है कि मिसाल के तौर पर चौथा जो बुर्ज है अतारुद, जिसे कि इंग्लिश में मरकुरी कहते हैं, ये 10 दर्जे पर बैठा हुआ है। जबकि एक और जो सितारा है ज़ुहल, जिसको कि इंग्लिश में वेनस कहते हैं, वो 10 दर्जे पे बैठा हुआ है। तो इन दोनों को नापते हैं तो पता चलता है 60 दर्जे का फासला है। ये हमें कैसे पता चला? मैंने अभी बताया कि एक बुर्ज 30 दर्जे का होता है। तो अतारुद जो है ये मरकुरी जो 10 दर्जे फासला तय कर चुका है, तो रिमेनिंग यहाँ 20 रह गए। 20 ये और विर्गो यानी कि समला के 30, तो 20 और 30 हो जाएंगे 50। 50 में हम जो ज़ुहल है वेनस के अंदर, ज़ुहल जो है मीज़ान के अंदर ये 10 पार कर चुका है, 10 दर्जे का फासला तय कर चुका है। तो सब मिला के 60 हो गए। तो 60 दर्जे का जब दो सितारों के दरमियान फासला होगा तो इसको सैयद असगर कहते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल तरबी की है। तरबी में ये होता है कि दो सैयारों के दरमियान जो है 90 दर्जे का फासला होता है, इसको नहस असगर कहते हैं, यानी कि थोड़ा सा बुरा, अच्छी बात नहीं कहा जाती। ये जो नज़र होती है ये इतनी अच्छी नहीं कही जाती, तो इसको हम नहस असगर कहते हैं। और इसका नापने का तरीका ये है कि मैंने कहा कि तरतीब के लिहाज से चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर जद्दी है, बुर्ज कैप्रिकॉर्न के अंदर सितारा मरीख है जो कि 10 दर्जे पर है, तो इसके रिमेनिंग के 20 रह गए, और दल्लो के 30 और हौत के 30, और बुर्ज हमल में कमर ने 10 दर्जे का फासला तय किया। इन सबको जब जमा करेंगे तो टोटल जो होगा इसका 90 होगा। देखें मैंने ऊपर लिख भी दिया है, अगर आप उल्टे हाथ पे देखें तो आपको नज़र आए। अब हम यहाँ पर तस्लीस के बारे में देख रहे हैं कि दो सैयारों के दरमियान अगर 120 दर्जे का फासला हो, ये सैयद अकबर कहलाता है। एग्जाम्पल इसकी ये है कि हम जो है एक सितारा जो है शम्स, जो कि दल्लो में है, शम्स को इंग्लिश में सन कहते हैं, ये 25 दर्जे पर है। तो इस बुर्ज में इसके 5 रह गए। इसके बाद जो है हम हौत के 30 दर्जे ले लेंगे, और हमल के 30 ले लेंगे, और सोर के 30 ले लेंगे, और ज़ोहरा जो है 25 तक गया। इन सबको जमा करेंगे तो शम्स के 5, हौत के 30, हमल के 30, सोर के 30 और ज़ोहरा के 25। इन सबको जब जमा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 120। तो 120 का मतलब ये है कि ये जो नज़र है ये 120 दर्जे की है, जो कि सैयद अकबर है, यानी बहुत अच्छी है। अब इसके बाद एक एग्जांपल खमसा की है। खमसा से मुराद ये है कि दो सितारों के सैयारों के दरमियान 150 दर्जे का फासला हो, और इसके जो असरात होते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ये तो सितारों पे डिपेंड करता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे हमें इसके बारे में पता चलता रहेगा। तो हम अगर इस सबको जमा करें तो सबसे पहले आप देखें अतारुद यानी कि मरकुरी जो है ये 10 दर्जे पार कर चुका है, तो रिमेनिंग इसके 20 रह गए थे। देखें उल्टे हाथ में मैंने सबसे पहले 20 लिखा है, इसके बाद मैंने संबला के 30 लिखे हैं, मीज़ान के 30 दर्जे लिखे हैं, अकरब यानी कि स्कॉर्पियो के 30 दर्जे लिखे हैं, सेगिटेरियस के 30 दर्जे लिखे हैं, कैप्रिकॉर्न के मैंने 10 लिखे हैं, क्योंकि 10 दर्जे पे जाके ये मरीख जो है यहाँ तक पहुँचा है। तो मार्स और मरकुरी के दरमियान जो फासला है नज़र का वो 150 दर्जे का है, और 150 दर्जे का जब फासला हो तो इसके मुख्तलिफ असरात हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। और ये जो एग्जांपल होती है ये सबसे ख़राब एग्जांपल कहलाती है, इसको नहस अकबर कहते हैं। यानी बहुत बुरी बात होती है कि जब आमने सामने दो सितारे आ जाएं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दी है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि कमर से लेकर बुर्ज हमल में जो कमर है यानी कि मून है 10 दर्जे पर है। यहाँ से लेकर अगर आप मीज़ान के अंदर ज़ोहल है यहाँ तक का अगर हम फासला देखें तो अगर हम इसका फासला देखें तो 180 दर्जे का आता है। वो ऐसे है कि कमर जो है 10 दर्जे हमल के पार कर चुका है, यानी एराइस के मून जो है वो 10 दर्जे जो है वो पार कर चुका है। तो रिमेनिंग इसके जो है 20 दर्जे रह गए, जो कि मैंने देखें उल्टे हाथ पे सबसे ऊपर मैंने प्लस कर में 20 पहले लिखा है। इसके बाद 30 दर्जे जो हैं ये टाउरस के लिए हैं, और 30 ही दर्जे मैंने जेमिनी के लिए हैं, 30 दर्जे मैंने कैंसर के लिए हैं, 30 दर्जे मैंने उसके लिए हैं लियो के लिए हैं, और 30 दर्जे मैंने समला के लिए हैं। और बाकी के जो ज़ोहल है यानी कि ये सैटर्न है ये 10 दर्जे तक पहुंचा है। इन सबको जब हम जमा कर लेंगे तो टोटल इसका आएगा 180 दर्जा। तो 180 दर्जे का मतलब ये हो कि दो सितारे जो बिल्कुल आमने सामने मुकाबले में खड़े हैं, और ये जो नज़र होती है सबसे ख़राब यानी कि नहस अकबर कहलाती है। ये इल्म नजुम का 5वां हिस्सा था जिसमें आपको सैयारगान की नज़ारत के मुतालिक ज़रूरी मालूमात बताई गई। अगर आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो इस इल्म को हम आखिर तक लेके जाएंगे। बस ज़रा हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें।